नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक की खास रिपोर्ट। मैं हूं रजत देवगन। ये रिपोर्ट आपके सामने रखने से पहले बधाई तो दे दें आपको, क्योंकि देश भर में खुशी की लहर दौड़ गई जब ये खबर निकल के आई कि सरकार ने पहलगाम अटैक का बदला ले लिया। ऑपरेशन का नाम रखा गया ऑपरेशन सिंदूर। नाम बहुत सेंसिटिव था लेकिन असर बहुत ही जोरदार था। आप सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। 9 आतंकी ठिकाने जो हैं उनको तबाह कर दिया। इस ऑपरेशन की भी जानकारी आपको देंगे और साथ साथ कोटक म्यूचुअल फंड की एक रिपोर्ट भी आई है जो बाजार के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें यह बताया गया है कि जब भी कुछ ऐसी जियोपॉलिटिकल टेंशन एस्केलेट होती हैं तो स्टॉक मार्केट किस तरीके से बिहेव करता है। तो वो आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। शुरू से आखिर तक ये वीडियो जरूर देखेगा। लेकिन पहले ऑपरेशन सिंदूर के बारे में आपको बताएं कि देर रात को एक खबर निकल के आई थी कि मिसाइल्स के जरिए अटैक कर दिया है भारत ने आतंकी ठिकानों पर। पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर अटैक किया। ऑपरेशन का नाम रखा गया ऑपरेशन सिंदूर। वायुसेना, थल सेना, नौसेना का जॉइंट ऑपरेशन था जिसमें पाकिस्तान के 9 आतंकी अड्डे तबाह कर दिए गए। जैश, लश्कर, हिजबुल के अड्डे तबाह हुए। जैश के 4, लश्कर के 3, हिजबुल के 2 अड्डे तबाह हुए। और बहुत ही स्ट्रांग मैसेज इंटरनेशनल कम्युनिटी में गया कि मेन लड़ाई तो टेररिज्म के खिलाफ ही है और जड़ से खत्म कर देंगे टेररिज्म को। और ये बहुत पावरफुल इंपैक्ट स्टॉक मार्केट पे डाल सकता है। कोटक म्यूचुअल फंड की रिपोर्ट ये बताती है कि जब भी ऐसी कुछ जियोपॉलिटिकल टेंशंस बॉर्डर पे एस्केलेट होती हैं तो उसका असर स्टॉक मार्केट पे क्या पड़ता है। पहले तो कोटक म्यूचुअल फंड ने जो निवेशकों को राय दिया आपके सामने वो रखें। बाजार की फिलहाल जो दिशा है उसका अनुमान इस समय लगाना बहुत ज्यादा मुश्किल है कि वो ऊपर जाएगा या फिर नीचे। छोटी अवधि में बाजार को झटका लग भी सकता है। लंबी अवधि में हालांकि वेल्थ बनाने के लिए आपको निवेशित रहना चाहिए। डटे रहें बाजार में। ऐसी स्थिति में पैनिक में बिल्कुल भी ना बेचें। गिरावट में एसआईपी या फिर टॉपअप करने के बारे में ही सोचें। और अर्थव्यवस्था और बाजार पर जो राय रखी गई है वो है ये कि देखिए, अगर तो ये लड़ाई लंबी चली तो महंगाई और वित्तीय घाटा भी बढ़ सकता है। तो उससे होगा ये कि बाजार में करेक्शन आ सकती है। ऐसी स्थिति में भी आपको तैयार रहना चाहिए कि आप अपनी सिस्टमैटिकली इन्वेस्टमेंट्स जारी रखें, नहीं तो फिर गिरावट में टॉपअप का विकल्प चुनें। लेकिन अगर ये लड़ाई लंबी नहीं चली तो आर्थिक आंकड़ों पर सीमित असर होगा और ऐसी स्थिति में बाजार स्टेबलाइज कर जाएगा। लेकिन इस रिपोर्ट में बहुत ही हाईलाइट करके जो चीज रखी गई है वो है ये कि जब भी कुछ ऐसा इवेंट हुआ, जियोपॉलिटिकल टेंशंस बढ़ी, एस्केलेट हुई, तो उसके बाद स्टॉक मार्केट कैसे रिएक्ट करता है 1 साल बाद उस इवेंट के। अब ये आपको बताते हैं कि करके इवेंट्स, जिसमें पहला है उरी सर्जिकल स्ट्राइक। 18 से 28 सितंबर 2016 आतंकी अटैक से सर्जिकल स्ट्राइक के दिन तक बाजार 0.3% गिरा था। वहीं जब सर्जिकल स्ट्राइक के दिन बाजार 0.4% चढ़ा था। अब जो मेन मुद्दा है वो है ये कि सर्जिकल स्ट्राइक के 1 साल बाद बाजार 11.3%, लगभग 11% ऊपर था। यानी 1 साल बाद उरी सर्जिकल स्ट्राइक के बाजार चढ़ा था जबरदस्त तरीके से। दूसरा, बालाकोट एयर स्ट्राइक 14 से 26 फरवरी 2019 आतंकी अटैक से स्ट्राइक के दिन तक बाजार 0.8% चढ़ा था। स्ट्राइक के दिन बाजार 0.4% गिरा था। लेकिन वही चीज सामने निकल के आ रही है कि स्ट्राइक के 1 साल बाद बाजार लगभग 9% ऊपर दिखाई दिया था। यानी 1 साल बाद अगर आप रिटर्न देखते तो बाजार ने सब कुछ भुनाकर अपनी चाल पकड़ ली थी और जबरदस्त तरीके से ऊपर चला गया था। अब हिस्टोरिकली और पीछे जाते हैं, क्योंकि कारगिल युद्ध ये एक मेन इवेंट था जो स्टॉक मार्केट पे पहले तो बहुत ही तगड़ा करेक्शन आया था, लेकिन उसके बाद बाजार बहुत ही अच्छे तरीके से संभल गया था। 3 मई से 26 जुलाई 1999 वॉर से 1 महीने पहले बाजार 8.3% गिरा था, लेकिन कारगिल वॉर के दौरान बाजार 36.6% बढ़ा था। जी हां, वॉर के समय 36.6% बाजार बढ़ा था। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। वॉर के 1 साल बाद बाजार 29.4% ऊपर दिखाई दे रहा था। यानी कि जब ये इवेंट बीत जाता है, जब ये जो एक इवेंट होता है जिसके चलते कुछ नहीं समझ में आ रहा था कि किस तरीके से रिएक्ट करना है, तो तब तक तो आप नर्वस रहते हो। लेकिन 1 साल बाद अगर आप देखोगे स्थिति में तो वो सब कुछ निगलेक्ट करता हुआ बाजार अपनी चाल पकड़ जाता है। अगर आपके फंडामेंटल्स ठीक है तो बाजार नए लेवल्स हासिल करने की कोशिश करता है। और बिल्कुल ऐसे ही कुछ स्थिति इस बार भी होगी। कोटक म्यूचुअल फंड ये कहना चाहता है, उनकी राय ये है कि शॉर्ट टर्म स्विंग्स की चिंता किए बिना बाजार में आप डटे रहें। डटे रहोगे तभी पैसा बनेगा। भारत की लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी बरकरार है। आर्थिक आंकड़ों और कॉर्पोरेट नतीजों का बाजार पर बड़ा असर होगा। मेनली तो आप कॉर्पोरेट अर्निंग्स के ऊपर ही रिएक्ट करोगे। ये इवेंट्स शॉर्ट लिव्ड होंगे। अच्छा, अभी ये कहना मुश्किल है कि आज ये ट्रेलर ही था
या फिर अभी और बहुत बड़े बड़े स्टेप्स उठाए जा सकते हैं। देखिए, सरकार ने पहल की है डिप्लोमेटिक तरीके से और मिलिट्री एक्शन जो किया है, तो कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट तो पड़ेगा, लेकिन अभी और कितने ऐसे इवेंट्स हो सकते हैं, कितने और पाइपलाइन में या कितने और प्लान हैं, उसके बारे में तो कोई नहीं बता सकता अभी। लेकिन यह है कि जब तक ये टेररिज्म का पूरा तरीके से खात्मा नहीं ना हो जाता, ऐसा लग रहा है कि ऐसे ही कुछ प्लान इवेंट्स और भी होंगे जो इम्पैक्ट डाल सकते हैं स्टॉक मार्केट पे। इसमें आप और हम कुछ नहीं कर सकते। आज भी आप देखिए, जिस दिन ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो पॉजिटिव क्लोज ही देके गया है बाजार, निश्चित रूप से रिकवरी हुआ है। तो डरिए घबराइए मत, डटे रहिए मार्केट में, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचिए। इस रिपोर्ट को आपके सामने रखने का मकसद यही था कि आपको पता चले कि जब कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं, जब कुछ ऐसी टेंशन, जियोपॉलिटिकल इवेंट्स होते हैं, जियोपॉलिटिकल टेंशन, तो उसका इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट पे क्या पड़ता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और बिजनेस जगत के तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े हैं पुस्तक के साथ। नमस्कार।